इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। विवेक जी, जरा रियल एस्टेट इंडेक्स पर आपसे व्यू चाहिए। इंडेक्स रिकॉर्ड हाइज पर है। हम देख रहे हैं कि तमाम स्टॉक्स आज बस कर रहे हैं। यहाँ तक कि डीएलएफ 3-3.5% ऊपर है। ओबरॉय रियल्टी का शेयर चल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऊपर हैं, दिग्गजों में ये ऊपर हो, और छोटे वाले जो स्टॉक्स हैं थोड़े से मिड कैप वाले, शोभा या फिर पूर्वांकरा, ये भी चल रहा है। आपको किस तरह का लग रहा है स्पेस ये, और इसमें से कोई एक दो शेयर सुझाएंगे आप निवेश के लिहाज से? ओके, देखिए, पहली चीज अभिषेक जी, ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ, और ये मैं कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि इसके कारण भी है। एक तो जो सबसे बड़ी चीज हुआ करती थी कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे थे, वो अब लग रहा है कि ब्याज दरें यहाँ से और ज्यादा ऊपर जाने वाली नहीं है। इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट सिग्नल है कि ऊपर जाएगी ही नहीं यहाँ से, और कुछ समय के बाद कटौती की जाएगी उधर। तो एक तो ये चीज हुई, और दूसरी चीज जो एस्पिरेशनल भारत है आज के दिन, तो वहां पे क्या हो रहा है कि कोई भी आप अगर प्रोजेक्ट लॉन्च करो, और हम लोग ये भली भांति जानते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट डीएलएफ के वगैरह जो आए थे 1500 करोड़ के, 1600 करोड़ के, एक एक हफ्ते के अंदर सारे के सारे बिक गए थे। तो ओवरऑल रियल एस्टेट मुझे लग रहा है कि यहाँ से और अच्छा करेगा। लॉन्गर टर्म के लिए ये सेक्टर ओवरऑल बढ़िया है। और आप अगर एक प्योर रियल एस्टेट प्ले अगर मुझे पूछे, तो मुझे लगता है कि ओबरॉय रियल्टी सबसे बेस्ट प्ले होगा इसमें। स्टॉक बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, तो मुझे लगता है कि ओबरॉय रियल्टी एक बेस्ट प्ले रहेगा। और एक और स्टॉक है, वो मैंने कई बार बात की है वेरियस फोरम्स पे, वो है नेस्को। वो भी इनडायरेक्ट रियल एस्टेट प्ले आप समझ लीजिए, क्योंकि आईटी पार्क, एग्जीबिशंस और इसमें काम करती है। तो नेस्को में आपके चैनल पे करीबन मतलब 500 या 550 के लेवल से बात कर रहा हूँ, या 930 तक जाके अभी 898 900 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आपको 1000 दिखाएगा। तो ओबरॉय फर्स्ट पिक रहेगा। नेस्को प्योर रियल एस्टेट नहीं है, लेकिन हाँ, कनेक्टेड टू रियल एस्टेट ही है, तो ये मेरा दूसरा पिक रहेगा। ठीक है, बढ़िया है। ओबरॉय रियल्टी और नेस्को, ये दो शेयर विवेक जी की तरफ से। में लगातार हम चौथी दिन आज तेजी देख रहे हैं। 5% का ऊपरी सर्किट है, और 4 सत्र में 21-22% ये शेयर रिकवर हो गया। 318 रुपए तक गिरा, वहां से चढ़ के अब 395 रुपए के ऊपर आ गया है। तो इस तेजी के पीछे ट्रिगर्स क्या हैं, कितनी ये सस्टेनेबल हैं, इस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव जावलकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं, क्यों ये शेयर संभल रहा है? जी, तो अगर हम पेटीएम की बात करें तो फिर से ये स्टॉक काफ़ी फोकस में आया है, क्योंकि अगर हम स्टॉक प्राइस देखें तो 761 रुपीज़ के लेवल से ये स्टॉक प्राइस जो है 15 फरवरी को सबसे लोवेस्ट लेवल पे आया, जो कि था 318 रुपीज़ का, जो लगभग 58% का फॉल दिखाता है। बट इस प्राइस के बाद लगभग पिछले 4 दिनों में कंटिन्यूसली स्टॉक ने अपर सर्किट हिट किया है 5% का, और अभी स्टॉक ने रिकवरी भी दिखा दी है 20% से भी ज़्यादा। तो क्या रीज़न हो सकता है इस रिकवरी के पीछे? तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पेटीएम बैंक ने अभी जो नोडल अकाउंट्स थे जो टर्मिनेट किए थे आरबीआई ने, अभी पेटीएम बैंक ने यही सब नोडल अकाउंट्स एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए पार्टनरशिप की है, और एक्सिस बैंक ने भी एग्री किया है इस पार्टनरशिप को लेके। ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव है पेटीएम के कंटिन्यूटी के लेके, क्योंकि पेटीएम के जो भी पेटीएम के QR बॉक्सेस है, उसके बाद साउंड बॉक्सेस है, कार्ड मशीन्स है, इन सब में हमें अभी इसके बाद भी कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आरबीआई से भी एक थोड़ा रिलीफ बैंक को देखने को मिला था कि जो भी डेडलाइन दिया था पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी का, वो एक्सटेंड करके किया है 15 मार्च तक का। और इसी सब के चलते हुए पेटीएम में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली। अगर हम ब्रोकरेजेस की भी बात करें तो वहाँ से भी हमें एक पॉजिटिव क्यों देखने को मिला था, जैसे कि बर्नस्टीन है जिसने पेटीएम पे बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए 600 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया है। उनका मानना यह है कि ये जो क्लैरिटी आई है आरबीआई की तरफ से, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा एक पुश देखने को मिल सकता है पेटीएम में। जो इम्पैक्ट रहेगा वो काफ़ी पेटीएम पेमेंट बिजनेस बैंक को के रिलेटेड ही रहने वाला है, और अभी भी वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड है पेटीएम के लिए, और इसी के लिए उनका एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा अगर हम सिटी की भी बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने मेंटेन किया है 550 रुपीज़ का टारगेट प्राइस, क्योंकि उनका भी मानना यही है कि इस पार्टनरशिप के बाद काफ़ी ज़्यादा बिजनेस कंटिन्यूटी हमें देखने को मिल सकता है, और काफ़ी पॉजिटिव है ये ओवरऑल पेटीएम के लिए। तो फिलहाल के लिए तो पेटीएम ने ऑलरेडी रिकवरी दिखा चुकी है, 20% से भी ज़्यादा अपसाइड दे चुका है पेटीएम अपने एकदम लो लेवल से। तो आगे जाके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना कि पेटीएम का स्टॉक अभी कैसा
से परफॉर्म करता है और अभी इन्वेस्टर्स को कैसे रिटर्न्स देता है। ठीक है, शुक्रिया गौरव। विवेक जी, शो का समय तो खत्म हो गया, लेकिन हमने आपके लिए थोड़ा सा समय रिजर्व करके रखा है। बेहद संक्षेप में बताइएगा, आपका कितना कन्विक्शन है, पेटीएम होल्ड है या एग्जिट ऑन राइज है? अभिषेक जी, क्विकली, लेकिन आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देखिए, पहले तो जब स्टॉक गिरता है तब 20% गिरता है और बढ़ता है तो 5% बढ़ता है। मतलब बहुत अन्याय है इन्वेस्टर्स के लिए। एनीवे, जब ये 350 के नीचे गया था तो थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने भी लिया था और इनफैक्ट आपके शो पे बोला था अभी कि कॉन्ट्रेरियन रूप को आप, मतलब रूप में आपको इसको लेना चाहिए। अब इतना बड़ा क्वांटिटी नहीं है कि डिस्क्लोजर के लायक है, लेकिन हाँ, छोटा सा क्वांटिटी मेरे पास है ऐसे डिस्क्लोजर। मुझे लगता है जो पेटीएम का पेनिट्रेशन है, क्या होता है कि पैनिक में हम लोग बहुत बड़ा रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन उसके बाद में जब एनालिसिस हुआ तो पता चला कि 90% अकाउंट्स तो इनके ऑलरेडी दूसरी बैंक के साथ है, मतलब पेटीएम बैंक के साथ नहीं है। खाली 10-1% ही अकाउंट्स पेटीएम बैंक से है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट कंपनी पे होने वाला नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पेनिट्रेशन है पेटीएम का, उसका वैल्यूएशन इस कंपनी को आज भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको एक ऐसे कॉन्ट्रेरियन इसमें आपको बने रहना चाहिए। ये 400 के नीचे तो वैल्यूएशन वाइज सस्ता भी लग रहा है। और आपको पता चलेगा कि मार्च 15 के बाद कंपनी वैसे की वैसे ही चल रही है और कंपनी के, मतलब कंपनी बंद नहीं होने वाली है जैसे बहुत लोग सोच रहे हैं। तो होल्ड रहेगा मेरी तरफ से। और अगर कोई भी डिप मिलता है तो एटलीस्ट छोटा मोटा क्वांटिटी, मतलब बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिए, लेकिन छोटा मोटा क्वांटिटी आपको खरीदना भी चाहिए। ठीक है विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपके व्यूज़ के लिए। आपने तमाम स्टॉक्स पर अपने विचार साझा किए, बहुत शुक्रिया।